बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए अंडा कोरमा की ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। वैसे तो आपने एग करी बहुत खाई होंगी, अंडों का सालन बहुत खाया होगा और अंडे सर्दी हो या गर्मी सबके ही फेवरेट होते हैं। मेरे तो बहुत फेवरेट हैं। तो आज हम बनाएंगे अंडा कोरमा की ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी जो कि सबको आ जाएगी बहुत पसंद। सबसे बढ़ के कि बनाने में बहुत आसान है। जल्दी से आप अंडा कोरमा की रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। अंडा कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने अंडों को बॉईल कर लिया और मैंने हार्ड बॉईल किया है अंडों को। और इस तरह से देखें जी, मैं इसके अंदर जो हल्के हल्के से होल कर लूँगी फॉक की मदद से। इस तरह से आप चाहें तो टूथपिक की मदद से भी कर सकते हैं, ताकि जो मसाला होगा आगे हम ग्रेवी बनाएंगे वो बहुत अंदर तक जो है फिलिंग हो जाए। आपने ध्यान रखना है कि आपने अंडों को हार्ड बॉईल करना है। मेरी फैमिली के हिसाब से ये अंडे जो है काफ़ी इनफ हैं। तो बस मैंने 5 अंडे लिए हैं। और ये कश्मीरी लाल मिर्च चलेगी 1/4 टीस्पून। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च ना होना तो आप रेगुलर वाली भी यूज़ कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून से भी कम चली गई हल्दी और थोड़ा सा चला गया लाहौरी सेंधा नमक। और बहुत अच्छे से हम जो मसाले हैं ना, इनको हम अंडों पे कोट कर लेंगे। हाथों की मदद से ना कीजिएगा कि आपके हाथों में किसी किस्म के मिर्चें वगैरह लग जाएं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि स्पून की मदद से तमाम मसालों को जो है वो अंडों पे अच्छी तरह से कोट कर लें। एक पैन में मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था, उसको मैंने गर्म किया है। और वो जो अंडे हमने मसाला लगा के रखे थे ना, इस गर्म ऑयल में हम उन अंडों को ऐड कर देंगे। जी हाँ, हम फ्राई करेंगे और इतना फ्राई करेंगे कि अंडों के ऊपर जो है अच्छा सा खूबसूरत सा एक गोल्डन सा कलर आ जाए। एक बहुत बारीक सी जो गोल्डन क्रिस्प होता है ना, वो अंडों के ऊपर अच्छा सा आ जाए। हमने इसी वजह से इसके छोटे छोटे से होल किए थे, ताकि जब हम अंडों को फ्राई करें तो वो किसी किस्म की इसकी स्किन उछले ना। और ये एक बड़े साइज़ की प्याज है जिसको मैंने फ्राई करके रख लिया था। और ये 1 प्याली दही है। और इन दोनों को हम मिक्सी के जार में या मिक्सी के जग में डाल के बहुत बारीक और फाइन पेस्ट बना लेंगे और एक साइड पे रख देंगे। और पैन में मैंने दोबारा से ऑयल डाल दिया है। 1 टेबलस्पून भर के लिया मैंने ज़ीरा, 2 ली हैं हरी इलायची, 3 से 4 काले मिर्चें, 2 लौंग और 2 हैं तेज़पत्ते। ये हमारे कुछ खड़े मसाले हैं। जिस पैन में मैंने अंडों को फ्राई किया था ना, उसी पैन के अंदर मैंने मज़ीद ऑयल डाला और अपने ये जो खड़े मसाले हैं वो मैंने ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। हमने मसालों को जलाना नहीं है, बस हमने हल्का सा गोल्डन कलर इसके ऊपर लेकर आना है। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मसाले बिल्कुल जले नहीं हैं। 1 टेबलस्पून भर के चला गया है इसके अंदर पिसे हुए अदरक लहसुन का पेस्ट। इस पेस्ट को हम खड़े मसालों के साथ अच्छे से 1 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे कि अच्छी से खुशबू जो है वो खड़े मसालों के साथ आ जाए। बहुत अच्छा सा सौंधा सौंधा सा एक जो मसालों की खुशबू होती है वो अदरक लहसुन के साथ मिल जाए। और ये जो तली हुई प्याज और दही को हमने पीसा था ना मिक्सी के जार में, आप देख सकते हैं बिल्कुल आपने बारीक इसको पीसना है। हम अब डाल देंगे अदरक लहसुन के साथ और इसको हम फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए। और उसके बाद हम पहले अपने कुछ बाद में स्पाइसेस डालेंगे, लेकिन पहले हम इसे 1 मिनट हल्की आंच पर अच्छे से भून लेंगे। और 1 टेबलस्पून भर के चली गई है इसके अंदर रेगुलर वाली मिर्च। जी हाँ, और 1 टेबलस्पून भर के चला गया है इसके अंदर पिसा हुआ धनिया। और ½ टीस्पून चली गई है इसके अंदर हल्दी। और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि मैंने जो है जब अंडे फ्राई किए थे उसमें भी नमक ऐड किया था। मेरे यहाँ कोरमा जो है, अंडों का जो कोरमा है वो काफ़ी तीखा पसंद किया जाता है, तो मैंने मिर्चों का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया है। आप चाहें तो जो पिसी मिर्च है उसे कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी और फैमिली के टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। इस तरह देखिए, बिना पानी के मैंने इस वक्त जो पिसी हुई प्याज, दही, अदरक लहसुन और जो मसाले हमने डाले थे ना, हल्की आंच पर हमने इसको भून लिया है। और अब हम डाल देंगे इसके अंदर पानी। जी हाँ, मैं तकरीबन आधा कप के करीब पानी ऐड करूँगी इसके अंदर और इस मसाले को मैं पकने के लिए रख दूँगी। हम इसको दोबारा भूनेंगे एक बारी। पहले हमने बिना पानी के भूना और हमने तकरीबन इसको पकने के लिए रख दिया आधा कप डाल के। और अब देख सकते हैं पानी तकरीबन खुश्क होने को है। अब इसको हम दोबारा भूनेंगे। जी हाँ, इसका एक मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म का दाना बन जाएगा। जिस तरह से कोरमे का जो दाना होता है ना, जैसे जैसे मैं भूनती जाऊंगी आपको नज़र आता जाएगा इसमें एक ज़बरदस्त किस्म का जो दाना है ना, वो बनकर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा ये दाना जो है ना इसके अंदर बन रहा है। इसका जो रोगन है, जिसको तरी कहा जाता है, वो बिल्कुल अलग हो गई है। आपने भी कोशिश करना इस तरह चलाते हुए, हिलाते हुए आपने जो ये दानेदार कुरमे का मसाला है उसको रेडी कर लेना है। और जो अंडे हमने फ्राई करके रखे थे ना, आप देख सकते हैं कितना गोल्डन क्रिस्प इसके ऊपर आया हुआ है। और जो थोड़ा बहुत मसाला ऑयल इस प्लेट के अंदर था, डिश में था, मैं वो भी इसके अंदर डाल दूँगी, क्योंकि रिस्क को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए।
और रिस्क की इज़्ज़त करने से अल्लाह ताला बहुत खुश भी होता है और आपके रिस्क में बरकत भी होती है। आप देख सकते हैं दानेदार कोरमा कितना ज़बरदस्त यमी, और इतनी खुशबू आ रही है इस वक्त मेरे किचन में कि तो बस बच्चे तो रेडी थे कि जल्दी से आप बना के हमको दे दें तो हम फटाफट खा लें, क्योंकि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मामा इस वक्त हमारे घर के अंदर। और आप देख सकते हैं दानेदार कोरमा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। और ये 3 से 4 चली गई हैं। इसके अंदर मोटी वाली हरी मिर्च है जिसको फैट चिलीज़ कहा जाता है, मैंने बीच में से इनको कट लगा के 2 टुकड़े कर लिए हैं। और थोड़ी सी चली गई है इसके अंदर अदरक, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक जूलियन कट कर लिया था। और अंडे भी थोड़ी देर हम मसाले के साथ भून लेंगे ताकि इसका जायका अंदर तक जो हमने हल्के हल्के होल किए थे ना एग के अंदर वो उसमें चला जाए। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त सी जो है ये अंडा कोरमा बनके तैयार हो गया है। मैं दोबारा से आधा कप के करीब पानी डालूँगी और आधा कप पानी डालने के बाद अच्छे से मैं मिला लूँगी। और उसके बाद मैं इसको दोबारा तकरीबन हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूँगी। बिल्कुल लो टू मीडियम आंच पे 5 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए रखेंगे कि अंडों के साथ जो मसाला है कोरमे का वो बहुत अच्छे से मिल जाए। 5 मिनट बाद हम देखते हैं। देखिए जी कितना अच्छे से जो ये मिल गया है, रोगन भी इसके ऊपर बिल्कुल अलग आ गया है। और उस वक्त आपको लगेगा जब आप ढक्कन खोलेंगे कि रोगन एकदम गायब हो गया, नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जैसे ही आप फ्लेम को बंद करेंगे, चूल्हा बंद करेंगे, रोगन जो है वो ग्रेजुअली ऊपर आना शुरू हो जाएगा। हमारा अंडा कोरमा हो गया है बिल्कुल रेडी टू ईट। किसी भी स्टेज पे ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है, बजट फ्रेंडली लगी है तो रेसिपी को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दिया करें, क्योंकि बहुत मेहनत से रेसिपीज़ तैयार होती हैं। और आप लोग जब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं तो बहुत खुशी होती है और एक मोटिवेशन मिलता है। आप लोग और मज़ीद कौन सी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, सर्दियों की कोई ख़ास रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए बहुत ही बजट फ्रेंडली, इकोनॉमिकल और ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।